사과 없었나 야 뭐. Hindi kanta. Pai mi thema kana. Pai mi thema kana. Pai mi thaka. Ware. हेलो गाइस, आज ये मेरा पॉन्ड का मैंने मछली पकड़ा है, काटला है। काटला को मैंने पकड़ा है, देख लो गाइस। ये 4 किलो का कटला है, मैंने पकड़ लिया है। 4.5 किलो का कटला है, देख लो कितना बड़ा कटला। फाइनली गाइस, हम लोग मोनो बाज़ार आ चुका है। मोनो बाज़ार पे हम लोग खर्चा करने के लिए आया है। आज सुबह नववर्ष है, इसी सिलसिले में हम लोग मोनो बाज़ार आया है। थोड़ा सा खर्चा करेंगे, जितना हो सके इतना खर्चा करेंगे। इसी बहाने आप लोग को भी थोड़ा सा मोनो बाज़ार दिखा देंगे। तो गाइस, अभी हम लोग एंट्री गेट पे आ चुका है। एंट्री गेट पे जैसे ही आ चुका है, आप लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने बहुत सारा लोग देख पा रहे होंगे। एक्चुअली हम लोग ये जो आया है दोपहर को आया है, इस वजह से इतना लोग आप लोग को नहीं देख पा रहे होंगे। सुबह में बहुत भीड़ रहता है। मैंने अपने बाइक को जस्ट बोला चलो हम लोग ऐसे घर में बैठे रहने से तो अच्छा थोड़ा सा घूम के आएंगे, इसलिए हम लोग मोनो बाज़ार आ गया है। जैसे मोनो बाज़ार आता है तो गाइस आप लोग को यहाँ पर बहुत ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो उसके बाद हम लोग तुलामोरा आ चुका है। गाइस, मोनो बाज़ार के बाद अभी हम लोग तुलामोरा बाज़ार में आ चुका है। तुलामोरा बाज़ार में जैसे आते हम लोग ने अपना बाइक को है ना साइड में रख दिया है। हम लोग बाइक से उतर गए हैं, क्योंकि मोनो बाज़ार गाइस मोनो बाज़ार पे मैं इतना ब्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग के लिए मैंने मोनो बाज़ार का ब्लॉग बना चुका हूँ, इसलिए उस मोनो बाज़ार का ब्लॉग बनाना मुझे ठीक नहीं समझा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, तुलामोरा बाज़ार पे यहाँ पर जिलेबी बना रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग जिलेबी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है जिलेबी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को महंगा पड़ जाएंगे। तो उसके बाद मैंने दुल बजा भाई को मैंने बोला दुल बजाने के लिए, जैसे बोलता है तो उसने दुल बजा दिया, क्योंकि आज पहला बैसाख है, इसलिए वो है ना मार्केट पे जाके हर दुकान पे जाके दुल बजाता है, उसके साथ साथ वो पैसा ले लेता है, ठीक है। तो गाइस, जैसे हम लोग सामने की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर आप लोग को ना फल का शॉप भी मिल जाएंगे। यहाँ पर तरबूज वगैरह बेच रहा है, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। मैंने अपना भाई को बोला चलो हम लोग थोड़ा सा और घूम के देखते, क्योंकि आज तुलामोरा बाज़ार का दिन नहीं है। गाइस, सुबह नववर्ष होने के कारण है ना आज का जो ये मार्केट चल रहा है, क्योंकि आज गाइस मैं आपको बता दूं आज मार्केट का दिन नहीं है, कल था मार्केट का दिन, आज संडे है। संडे में तो मिर्ज़ा बाज़ार होता है, तो आज एक्चुअली मिर्ज़ा बाज़ार का दिन है, तुलामोरा बाज़ार का दिन नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारा लोग हैं ना, आज सुबह नववर्ष होने के कारण अपना सामग्री वगैरह यहाँ पर सेल करने के लिए आया है। तो मेरे भाई ने यहाँ पर जैसे आया तो इमली खरीदने के लिए वो बोल रहा था, पूछा कि इमली कितना है, तो उसने बोला इमली किलो या फिर बोरे में आई थिंक किलो होगा, किलो वो 80 रुपीज़ मांग रहा था। तो मेरे भाई ने नहीं ख़रीदा, कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए। तो उसके बाद हम लोग मछली बाज़ार में जाते हैं, आप लोग को थोड़ा सा मछली बाज़ार का शेयर कराते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस देखो आज पहला नववर्ष है, तो पहला नववर्ष में एक्चुअली मछली बाज़ार में ज़्यादा बड़ा बड़ा मछली उतरता है। तो मैं मेरे भाई को बोला चलो हम लोग मछली जाके देखते बड़ा मछली आया कि नहीं। तो मेरे भाई के साथ मैंने वहाँ पर जाके देखा, एक्चुअली इतना बड़ा मछली नहीं आया था। आई थिंक सुबह को सेल हो गया होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी मछली होगा ऐसा होगा 1 केजी 2 केजी या फिर 3 केजी तक खाया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं मिला है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा मछली नहीं आया है आई थिंक, या फिर सेल हो चुका है, क्योंकि सुबह से है ना यहाँ पर सेल चल रहा था। बहुत सारा भाई लोग है ना जल्दी जल्दी आ जाता है, क्योंकि सुबह नववर्ष के दिन है ना सुबह को आ जाता है। उसके बाद हम लोग मीट मार्केट में चला आया। जैसे हम लोग मीट मार्केट में आते हैं, यहाँ पर आप लोग को पोर्क सेलिंग देखेंगे। तो गाइस ये देख लो, ये है पोर्क सेलिंग।
हमारा जाति का लोग ही पोर्क सेल कर रहा है। और यहाँ पर मटन, गाइस देखो यहाँ पर मटन सेल कर रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं मटन को रख दिया है। मटन को रखने के बाद जैसे मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप मटन, जी हाँ, मार्केट में सब लोग मटन सेल कर रहा है। मटन एक बारी बारी तरीके से है ना काट रहा है मटन को। तो गाइस आज सुबह नववर्ष होने के कारण है ना मटन का जो प्राइस है वो सबसे ज़्यादा हाई है। पोर्क से ज़्यादा मटन का प्राइस आज हाइक होने वाला है। साथ ही साथ गाइस आज इतना भीड़ है कि आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। आज बहुत सारा लोग का चाहिदा होने के कारण चाहिदा को मिटा नहीं पा रहा है, क्योंकि जितना मटन था वो सब बिक रहा है, जल्दी जल्दी बिक रहा है। तो उसके बाद मैं जाती हूँ बॉयलर यानी पोल्ट्री मार्केट पे, ठीक है। यहाँ पर आपको पोर्क और बॉयलर मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए आप लोग पोल्ट्री वगैरह को किस तरह से पीस कर रहा है, ठीक है ना। पोल्ट्री को पीस करके यहाँ पर सेल कर रहा है। पोल्ट्री तो हम लोग को यहाँ पर आई थिंक 250 होगा पर किलो, क्योंकि आज सुबह नववर्ष है तो इसलिए प्राइस भी हाई होगा। तो यहाँ पर बहुत सारा लोग है ना बॉयलर खरीदने के लिए भी आया है, उसके साथ साथ पोर्क खरीदने के लिए भी आया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये रहा पोर्क मार्केट और यहाँ पर मुर्गा मार्केट, ठीक है गाइस। अभी देखो यहाँ पर जितना सारा पोर्क था सब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अभी सिर्फ गिनी चुनी बची हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को शूट करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हम लोग का मार्केट में सेल हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर दूसरी जगह की अगर तुलना किया जाए तो हम लोग को यहाँ पर है ना जो पोर्क है उसका प्राइस थोड़ा सा कम है। आज जो पोर्क पर किलो है वो 380 है, 380 पर किलो हो। अगर आप अगरतला जाइए तो वहाँ पर आप लोग को 450 तक आप लोग को पड़ जाएंगे। यहाँ पर जितना सारा पोर्क था वो ख़त्म हो चुका है। अभी सिर्फ गिनी चुनी ही बची है। मैंने उसके साथ साथ जो पोर्क सेलर है उसके साथ बातें किया है कि पोर्क ख़त्म हो गया है, तो उन लोगों ने बोला हाँ ख़त्म हो गया है, एकदम ख़त्म हो गया है। आज अगर आप जल्दी से आएंगे तो आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप ख़त्म हो जाएंगे तो आप लोगों को नहीं मिल पाएंगे, ऐसा बोल रहा था। तो मैंने जैसे ही उन लोगों के साथ बातें किया, बातें करने के बाद गाइस मैं मार्केट की ओर चला आया, क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों को बॉयलर भी मिल जाएंगे, पोर्क भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ मटन भी मिल जाएंगे। तो गाइस उसके बाद हम लोग थक गया है। थक जाने के बाद हम लोग ने सोचा स्वीट मार्केट में जाएंगे, तो वहाँ पर हम लोग ठंडा पियेंगे। तो हम लोग ठंडा पीने के लिए यहाँ पर हम लोग मैंने स्प्राइट लिया, मेरे भाई ने ठंडा सब ले लिया है। साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से जो स्वीट वगैरह है रखा हुआ है टेबल के ऊपर, क्योंकि जगह ही बचा नहीं था, जिसके कारण है ना उन लोगों को टेबल के ऊपर भी रखना पड़ा। भीड़ भी बहुत सारा भीड़ लगा हुआ रहता है यहाँ पर। गाइस देखो ठंडा वगैरह फिर फुल फ्रिज में रखा हुआ है गाइस। उसके बाद जैसे ही हम लोग स्प्राइट खा लिया है तो उसके बाद हम लोग ने, मेरे भाई ने बोला है उसको है ना वो जलेबी ख़रीदना है। तो उसने बोला चलो ठीक है, मैंने भी बोला चलो अगर जलेबी ख़रीदना है तो मैं उसको ख़रीदने के लिए बोला। लेकिन मैंने उसको पहले ही बोल चुका हूँ कि हम लोग का ये तुलमुना मार्केट में है ना जो जलेबी का प्राइस हाई है, पर किलो 140 रुपीज़ पड़ता है। जबकि अगर आप लोग को मिर्ज़ा में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे, तो ज़्यादा पड़ जाता है। फिर भी उसने ख़रीद लिया है घर के लिए, उसने घर के लिए ख़रीद लिया है। तो मैंने बोला था कि चलो अगर ख़रीद लिया है तो ख़रीद लिया है। उसने पूछा। और गाइस देखो यहाँ पर कितना गर्मी गर्मी तरीके से है ना जलेबी बनाया जाता है। जी जलेबी भी अच्छी तरीके से बनाया जाता है। गाइस अगर आप लोग आएंगे तो टूर कर लीजिएगा। तुलमुरा मार्केट बहुत मार्केट अच्छा है। हम लोग भी ज़्यादातर तुलमुरा मार्केट में आते हैं, मोनो बाज़ार में जाते हैं। तो ये तुलमुरा मार्केट का वीडियो है, जस्ट छोटा सा ब्लॉग आप लोग के लिए बना दिया है। देखो गाइस यहाँ पर सिरप में जलेबी को डाल के रखा हुआ है, चीनी का सिरप है उसमें डाल के रखा हुआ है जलेबी को। साथ ही साथ गरम गरम करके है ना मेरे भाई को दे दिया है जलेबी। 500 ग्राम जलेबी उसने ले लिया है। उसको कुल पड़ा आई थिंक 70 रुपीज़ उसको पड़ गया है। तो मैंने बोला चलो ले ही लिया है तो लेके चलो, उसने ले लिया है अपने घर पे। जस्ट यही ब्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म होता है गाइस। मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस।